जी बड़े पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री कैलाश जी कामना, मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के अध्यक्ष श्री शंकर जी बिरला, मंत्री श्री अशोक जी सेठिया, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जी सिंघानिया, मनोज जी और सुरेंद्र जी। इन्होंने जब मुझे वशिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का न्योता दिया था तो मैंने इन लोग कहा कि स्वास्थ्य के कारणों से मैं बोलने में असमर्थ हूं। इन्होंने कहा कि 2 शब्द बोलिएगा, 2 शब्द बोलने की आदत नहीं और 100 शब्द बोलने की ताकत नहीं। लेकिन फिर भी इनके निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया। आज इस बात का अनुभव हुआ मुझे कि मुझ जैसे साधारण आदमी को इतना भव्य आयोजन का इन्होंने वशिष्ठ अतिथि बनाकर यह साबित कर दिया है कि मारवाड़ी शाखा सम्मेलन की आंखों के अंदर समाज के अंतिम पंक्ति पे, अंतिम सीट पर बैठा हुआ आसन भी उनकी नजरों में है और उसको अहमियत देते हैं। दीपों को रोशन कर, संग्रह दीपों को प्रकाशित कर दीपावली का माहौल बना सकती है। चिंता तक पहुंचा देती है तो सकारात्मक चिंता समाधान तक पहुंचाता है। कलमकारों की लेखनी व बीते युग में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, आगे भी इनके ऊपर महती जिम्मेदारी है। आइए बौद्धिक प्रतिभाओं को खुले समझें और मनन करें। पुनः आप सभी का आभार, सभी जितने भी समाज बंधु आए हैं उन सभी का आभार एवं स्वागत करता हूं। आज सभी से अनुरोध करता हूं सभी इसका आनंद लें। धन्यवाद। जय समाज। उसकी श्रेष्ठता का परिचायक है। सुबह उठने से रात को सोने के दौरान खाने कमाने का काम कोई थोड़ा कोई ज्यादा तो सभी कर रहे हैं। इस अर्जन और विसर्जन की प्राकृतिक क्रिया के साथ जो व्यक्ति आत्मिक चिंतन कर समाज के स्वरूप को बदलने, अन्य के जीवन को और उन्नत बनाने और समस्याओं के साथ समाधान की बात कर जन जागरण करने का मादा रखते हैं, वही समाज का प्रबुद्ध वर्ग तथा समाज सेवी कहलाते हैं। आर्थिक अनुदान हम किसी के जीवन में कुछ हद तक परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु किसी का अंतर्मन को प्रकाशित कर हम उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मकारों ने समय सामयिक विषय पर, घटनाक्रमों पर समय समय पर कर्म से क्रांति लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक सार्थक चिंतन मनन बीज रोपण का कार्य करते हुए परिवर्तन का विशाल वटवट खड़ा कर सकता है। आवश्यकता है भविष्य की चुनौतियों को परिचित कर समसामयिक संवाद समन्वय के साथ जन जागरण करने का। बहुत मुश्किल, ज्यादा मुश्किल कर दी ललित जी और कैलाश जी। ललित जी इतनी ऊर्जावान भाषण दे दियो कि मैं क्या बोलूं आगे सामने। फिर भी मैं मेरी 2-4 छोटी छोटी बातें रखना चाहती हूँ। एक तो बहुत खुशी हो रही है मैंने कि आज से 10-12 साल पहले जो मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा की जो एक छवि ही समाज में है कि लोग बोलता हो तो होली दिवाली के तो होली दिवाली का फंक्शन करावा है खाली, होली दिवाली का मिलन करावा, गौशाला भी के अलावा कुछ को नहीं करे। तो आज मैं देख कर बहुत खुशी हुआ है कि महीना में 1-आध बार मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा को नाम मीडिया में, अखबार में, चाहे सोशल मीडिया में देखना मिला है और कुछ ना कुछ कार्य एक्टिविटी ये लोग करता ही रहे आगे से आगे तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे यहाँ का छोटा सा मतलब एंटरप्रेन्योर व्यापारी ने, छोटा सा व्यापारी ने बुलाकर आज मैंने जो सम्मानित मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा दी है तो मैं को आभारी हूँ। और ये मंच के माध्यम से मैं एक बात, मैं मारवाड़ी सम्मेलन का कोई भी कार्यक्रम में जाऊं तो आज गुवाहाटी में नई करता मेरे ख्याल से अनुमानित 10,000 मारवाड़ी परिवार है लगभग। क्यों मारवाड़ी शब्द बहुत विराट शब्द है, बहुत बड़ो शब्द है। इवन 10,000 में से कोई भी आपको कोई कार्यक्रम हुआ है तो 100-150 आदमी भी में उपस्थित होने में बहुत बड़ी शर्म की बात है। काव्य पाठ प्रतियोगिता का जो आज फाइनल, इनका पहले राउंड हो चुके हैं 2 राउंड, आज ये फाइनल राउंड है। हमारा समाज के सभी वर्ग को, मारवाड़ी समाज के अपने बच्चे लोग हैं जो
काव्य के माध्यम से जो आज हम लोग सिर्फ समाज एक ही काम करता है, अदर काम होते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चों की छवि है, जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है, वो कभी किसी मंच के ऊपर इस चीज़ को आगे लाया नहीं गया। आज हमारे मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा ने प्रकल्प लिया और इससे समाज के बच्चे और आगे आएंगे, जो हिंदी सबसे जो कविता में क्या महत्व है, क्या चीज़ है, उससे सीखेंगे। और आज एक और जो इसके हमारे बीच में भाषण प्रतियोगिता है, इसमें भी हमारे समाज को एक नई सीख जाएगी कि आज समाज में जो विभूति है, जो हमने इसके अंदर 2 विषय रखे हैं, उसको समाज से उससे सीख मिलेगी और उसमें समाज में सुधार की हमें बहुत अच्छी आशा है। और हम सीख चाहते हैं कि इसी तरह समाज में मारवाड़ी सम्मेलन अदर कार्य जो समाज के युवा वर्गों को, जो बच्चों को आगे ला सके, इसी तरह का हमारा आगे का भी प्रोग्राम, इसी तरह हम लोग सोच रहे हैं कि मारवाड़ी समाज आगे बढ़े। हमारे इस कार्यक्रम में टोटल 66 कैंडिडेट हुए थे काव्य पाठ प्रतियोगिता में, जिसमें कैंडिडेट हमारे पास में ये ओपन फॉर ऑल किया था। हमने मारवाड़ी समाज का ही नहीं, सबके लिए ही किया था ये, जिसमें हमारे पास में अरुणाचल, इम्फाल, शिलोंग, मेघालय, नागालैंड सभी से प्रतियोगी हमारे पास में आए थे। हमने सेमीफाइनल राउंड सांगानेरी धर्मशाला में करवाया था, जिसमें हमने उनमें से 35 पार्टिसिपेंट ने करवाया था। तो उनमें से निकल के 35 में से निकल के और हमारे पास फाइनल राउंड के लिए 15 पार्टिसिपेंट काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए हमारे पास में बचे, जिनका आज हमारे ग्रैंड फिनाले के रूप में यहाँ सभी प्रतियोगी अपनी प्रतिभा का उजागर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। दूसरा, हमने भाषण प्रतियोगिता का जो ये भाषण प्रतियोगिता जो रखी थी, उसका हम ऑडियो क्लिप्स के द्वारा हमने फाइनल किया था, जिसमें 11 प्रतियोगी आज के इस भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही लोगों का रुझान इसमें हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी ने हमने 2 भाषण में 2 ये मुद्दे लिए हैं। बढ़ते जिस तरीके से आज बिखराव, परिवार में जो बिखराव हो रहा है और बढ़ते तलाक के जो मुद्दे हैं, वो उसमें ज्वलंत जो समाज के मुद्दे हैं वो हमने उठाए हैं और इसमें हमें बहुत भरपूर सभी का भरपूर सहयोग मिला। और हमारे आज जो ये कार्यक्रम जो हमको स्पॉन्सरशिप के द्वारा किए गए हैं, जिसमें भाई श्री रतन जी शर्मा के द्वारा हमें स्पॉन्सरशिप मिला है इस कार्यक्रम के मेफेयर होटल की तरफ से, उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला है। और आज का ये जो भोजन की व्यवस्था जो आज यहाँ की गई है, वो हमारे उपाध्यक्ष श्री महेंद्र जी मित्तल के द्वारा ये प्रायोजित किया गया है। धन्यवाद। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के तत्वावधान में आज काव्य पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले यहाँ लोहिया लाइन ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा द्वारा यह संभवतः पहली बार किया जाने वाला ऐसा कार्यक्रम है और यह पूर्वोत्तर स्तरीय कार्यक्रम था। सिर्फ गुवाहाटी के लिए ही नहीं था और सिर्फ मारवाड़ी समाज के लिए ही नहीं था, अपितु संपूर्ण समाज को इसमें सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया था। और अति प्रसन्नता का विषय है कि हम आज सफलतापूर्वक ग्रैंड फिनाले यहाँ लोहिया लाइन्स ऑडिटोरियम में आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के हमारे 2 संयोजक जो हमने नियुक्त किए थे, भाई मनोज नायाब और हमारे कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेंद्र जी राणा, जिनके अथक प्रयास एवं परिश्रम से आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद। वर्तमान का मुश्किल है, वर्तमान का क्या क्या आचार विचार लिखूं, पतझड़ का सूनापन लिख दूं या कि बसंत बहार लिखूं, जीवन का संघर्ष लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। सच के खातिर तो हरिश्चंद्र दर की ठोकर खाए, गोरी के चंद यहाँ धोखेबाजों में नाम कमाए। गुरुद्रोण ने एकलव्य का छल से ले लिया अंगूठा, पर कुरुक्षेत्र में प्राण गया सुन एक संदेशा झूठा। चक्रव्यूह में छलियों ने अभिमन्यु की हत्या की है, वचन कर्ण से लेकर छल माता कुंती ने भी की है, वचन कर्ण से लेकर छल माता कुंती ने भी की है। प्रेम के मीठे सुर में बसा रागिनी, पूरी निष्ठा से तुझको समर्पित करूं, तेरे साए तले मेरा उद्भव नया, तेरे साए तले मेरा
उद्भव नया। फूल चाहत के तुझको मैं अर्पित करूं, प्रेम के मीठे सुर में बसा रागिनी। तेरी बातों में एक ऐसा एहसास है, तेरी बातों में एक ऐसा एहसास है, जो मन में जगाता नई आस है। तेरे जज्बे को करती सलाम आज मैं, तेरे जज्बे को करती सलाम आज मैं। खुद को महसूस